तो चलिए एक मज़ेदार वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो ये टीले की तरह आप देख रहे हो कि हर जगह जो ये पत्थर आप दिख रहे हैं, स्टोन्स दिख रहे हैं, कहीं रेड दिख रहे हैं, कहीं पे आपको मतलब ग्रे कलर के जो आपको ये दिख रहे हैं सैंड की तरह या फिर स्टोन की तरह, ये सारा का सारा जो आपको घाटी दिख रहा है ये रेड और ग्रे स्टोन से भरा पड़ा है। ये सामने देखिए, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं सामने जो ग्रे कलर का है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें छोटे छोटे पत्थर हो और छोटे छोटे स्टोन्स हों। तो मैं आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा गंधक, और इंग्लिश में अगर बोलूं तो सल्फर का जो S8 मॉलिक्यूल आपने देखा होगा या S16 आपने देखा होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जो आपने किताब में भी देखा होगा या पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं गंधक। ठीक है, सल्फर को भी गंधक बोलते हैं। और ये सल्फर S8 S16 मॉलिक्यूल की इधर माइनिंग होती है, इसको गंधक भी बोलते हैं। और ये सारा का सारा टीला जो है मतलब S16 का माइनिंग इससे होता था, एक्सट्रैक्शन होता था S16 का। अभी जो लोग सामने जा रहे थे उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये गंधक का माइनिंग है, और यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गंधक और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका एक्सट्रैक्शन यहाँ से होता था। ये पूरा का पूरा गंधक का, और हम बोल सकते हैं पायराइट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी खनिज यहाँ पर इस तरीके का मिलता था जैसे कि आप यहाँ से गंधक आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो पूरा का पूरा ये जो आपको घाटी दिख रहा है ये सारा का सारा घाटी जो है गंधक का इधर माइनिंग हुआ करता था। और जस्ट सामने देखिए ये एक बेहतरीन सा पहाड़ भी है, और सामने ये रोड के उस साइड भी आपको सारे के सारे गंधक ही दिख रहे हैं। और ये देखिए किस तरह का होता था, कुछ ऐसा आपको दिखता है, ये कुछ इस तरीके का। ऐसा लगता है जैसे कि कोयले का जो माइनिंग होता है ना, कोयले की माइनिंग की तरह ही आपको ये लगता है, लेकिन एक्चुअली कोयला होता नहीं। तो पूरा का पूरा जो एरिया है ये गंधक का माइनिंग होता है, सारा का सारा गंधक का एक्सट्रैक्शन। हम S16 बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, और अगर हिंदी में बोले तो इसको हम गंधक बोल सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो लैंड है वो गंधक का माइनिंग होता है। और यही लास्ट तक चला जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ के ऊपर, काफ़ी ऊपर, तो हमको वहाँ दिखता है कि H2SO4 भी जो उसका पायराइट होता है, या हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन H2SO4 का हम एक्सट्रैक्शन उधर देखेंगे। तो वो तो मैं बहुत सारे पिछले प्रीवियस वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ कि वो मतलब H2SO4 की वजह से जो है पानी जो है काफ़ी रेड हो जाता है। बाकी गंधक की वजह से भी जो पानी है उसका कलर भी चेंज होता है। सारे हैं, इनकी वजह से पूरा का पूरा एक फ्रेश वाटर का जो कलरलेस वाटर होता है, पानी होता है, साफ पानी का जो रंग होता है वो पीला और लाल हो जाता है इस गंधक और वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके एक्सट्रैक्शन की वजह से इन जगहों पर। तो काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत अजीब सा घाटी। अब जहाँ भी देखिए ये सारे के सारे गंधक है, S16 मॉलिक्यूल है, सल्फर का 16 फॉर्म वाला एटम वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोल सकते हैं कि उसका एक्सट्रैक्शन यहाँ होता है। ये वो जगह है जिधर से मैं आ रहा हूँ, और कुछ हर जगह आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये वीडियो जो है कुछ ऐसी ही है, सिर्फ गंधक से रिलेटेड और इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में कुछ अजीब सा ये दिख रहा है। और ये देखिए इस तरफ मैं आता हूँ अगर सड़क के उस साइड भी, तो दोनों साइड में भी वही हाल है। तो अभी मैं उधर माइनिंग वाले साइड की तरफ गया था। ये सारा का सारा जो है ये वेस्ट मटेरियल है, मतलब इसे एक्सट्रैक्ट करके जो बचता है ना, कबाड़ की तरह की साइड कर देना, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके इससे जो S16 निकाल लिया है। ऐसा नहीं कि इनमें अभी है, इसको एक्सट्रैक्ट करके जो इसका बाई प्रोडक्ट निकला उसको इन्होंने एज ए वेस्ट मटेरियल इधर इसको फेंक दिया है। और दोनों साइड में आपको ये एक्सट्रैक्टेड मतलब मटेरियल है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो बेकार की चीज़ें हैं S16 एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो रख दिया गया। तो ये पूरा का पूरा रोहतास में एक जगह है अमझोर, जहाँ पर गंधक का सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है। और जो ये रोड आप देख रहे हैं ये रोड सीधे ऊपर माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन माइनिंग साइट है, और वहाँ से H2SO4 भी एक्सट्रैक्ट किया जाता था, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का भी वहाँ एक्सट्रैक्शन होता था एक ज़माने में। और इस दोनों माइनिंग की वजह से, गंधक वगैरह की वजह से, और भी जो यहाँ खनिज वगैरह जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, निकाले जाते थे, जिसकी वजह से क्या हो कि पूरा का पूरा जो इधर का एरिया है, जो लैंड है, वो कुछ बंजर टाइप से होने लगा। तो बहुत सारा विवाद हुआ, फिर कंपनी ने इसका फ़ायदा उठा करके सारे पैसे लूट भी लिए, और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि यहाँ के जो लोग हैं, बाद में कंपनी वालों ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पूछा कि इतना लॉस कैसे हो रहा है, इस मतलब जब इंडिया का नहीं सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा माइनिंग साइट है तो इस साइड से लॉस क्यों हो रहा है, तो यहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने बड़े आराम से बोल दिया कि लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव वाले यहाँ आकर के लूट लिए, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई माइनिंग साइट हो, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री हो, हमें नुकसान हो रहा है।
और गांव वाले के बहाने, यहाँ के लोकल लोगों के बहाने, इंडस्ट्री के जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग थे, सारा करप्शन, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हड़प करके और लास्ट में कंपनी को घाटा दिखा दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चाहेगा कि इस जगह पे कोई भी साइट चले। और मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा ये पायराइट साइट था एक्सट्रैक्शन का। यहाँ पर S16 का एक्सट्रैक्शन होता था, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सट्रैक्शन यहाँ पर होता था, पायराइट मिनरल्स ओर्स के फॉर्म में, सब बंद हो चुका। तो ये और बंद होने का जो टाइम था वो लगभग 2002-03 था। और 90 के दशक में एरिया बहुत ज़्यादा बूम में था। अगर आज ये सिटी में लगभग, ये पीछे जो मेरा माइनिंग साइट दिख रहा है, अगर वो माइनिंग साइट होता तो आज ये एरिया किसी MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी की तरह जो सिटी होता है ना, जहाँ पर MNC जो होती है, कुछ वैसा एरिया होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में पहले बहुत ज़्यादा करप्शन था। एक टाइम था जब बहुत करप्शन था, अब तो काफ़ी कंट्रोल है, और जिसकी वजह से हमारे पास्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो सच चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप जानिए और इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए, तो काफ़ी बेबाक तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, और सामने जो है बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। तो इस वीडियोस में बस इतना ही। कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए, इस वीडियो को हम एंड करते हैं।